गुड मॉर्निंग मेरे चमगादड़ से ना। सो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सब कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बता दूँ पर हम सीखेंगे नहीं, क्योंकि इस लाइक वो तो मैथमेटिकल चीज़ है, और अगर तुम्हें सीखनी है तो लाइक मैथ्स का कोई प्रोफेसर मुझसे ज़्यादा अच्छे से सिखाएगा। पर मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा, जो तुम्हें लिखोगे पेपर में नंबर आ जाएगा बस फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आ रहे हैं ना तो तुम सीएस वाले हो। अगर तुम्हें एआई मिल गया हो तो तुम्हें सीखना, तुमसे ना कुछ न्यूमेरिकल नहीं करवाएगी। ठीक है, ये पूछे लॉजिस्टिक क्या होता है, क्यों होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, वो इस वीडियो में कवर्ड है। और इम्प्लीमेंटेशन अगले वीडियो में कवर्ड है, जो इसके बाद आएगी। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने भाई की वीडियो शेयर करो। चलो, बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो में जंप करते हैं। चलो। ओके, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले, उससे पहले पढ़ेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में तुम्हें हजार बार बता चुका हूँ भाई क्या होती है। ठीक है, पर फिर से बता देता हूँ। सुपरवाइज में हमें पता होता है लेबल डेटा क्या होता है, मतलब मुझे पता है एक्स क्या है, वाई क्या है, मतलब मुझे पता है डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, मतलब मुझे पता है कि चीज़ें डिपेंड किस पे हो रही है और कौन सी चीज़ों पे डिपेंड नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे ये एप्पल है तो मुझे पता है कि हरा है या लाल है, तो ये हो गया सुपरवाइज्ड। पर ये एप्पल है, मुझे पता ही नहीं लाल है हरा है क्या है, तो ये अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, सो उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि रिग्रेशन क्या होता है, तो अब पढ़ते क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन होता है भेदभाव। मतलब भेदभाव मतलब तुम्हें अलग अलग क्लासेस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लाइक जैसे बचपन में कर देते थे, ये क्लास ए है, ये बी है, सी है, डी है, फिर रेस कंपटीशन कराओ। मतलब जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि क्लास बना दिया कि क्लास ए में सर्कल्स हो गए, क्लास बी में ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, जैसे डी सेक्शन में सब मस्त बंदे होते थे, एक सेक्शन में पढ़ाकू होते थे। ठीक है, तो ये होता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन होते हैं दो टाइप की, बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमारे पे दो क्लासेस होती है, उनमें क्लासिफिकेशन होती है। मल्टी में तीन होते हैं या तीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेब, ऑरेंज और केले में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन था, मॉडल ने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब आते क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में फ़र्क क्या होता है। देखो, ये वैसे क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में नहीं, ये डायग्राम से रिग्रेशन के फर्क के, बट मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में फर्क क्या होता है। रिग्रेशन में ना कंटिन्यूस डेटा होता है, जैसे स्टॉक प्रिडिक्शन या हाउस की प्राइस प्रिडिक्शन में यूज करते हैं हम मेनली। उसमें क्या होता है कि मतलब लाइक कि हम लाइन बना यूज करते हैं डेटा पॉइंट्स पे, कि मतलब हाँ ये लाइन फिट कर जाए, तो इसके मतलब मुझे पता चल जाए अगला स्टॉक कितने का बिक रहा है, अगला घर कितने का बिकेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम करते हैं कि मतलब जैसे कोई फोटो है मेरे पे, तो पता लगाओ कि ये बिल्ली की फोटो है या कुत्ते की फोटो है या मेरी बंदी की फोटो है। ठीक है, पर तो क्लासिफिकेशन में हम यूज करते हैं किसकी फोटो है या क्या चीज़ है, ये हमें पता लगा पाए। ठीक है, तो इसके बाद आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फाइनली ये सब कुछ जो पढ़ यहाँ लिखा हुआ इतनी सारी थ्योरी है, तुम देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। एसएस ले लो। ठीक है, ले लिया। अब लेने के बाद मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है मशीन लर्निंग का पार्ट जो सुपरवाइज क्लास से होती है। बता चुका हूँ, ये क्लासिफिकेशन का टाइप है, बता चुका हूँ। कैटेगरीज में कैटेगोरिकल होता है, ये सब क्लासिफिकेशन में ही आता है। ठीक है, कैटेगोरिकल है, क्लासिफिकेशन है, सब एक ही बात है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि ये जनरेटिव एल्गोरिदम नहीं है। मतलब जैसे जेन आई का जमाना चल रहा है, तुम्हें पता है, चैट जीपीटी हो गया या तुम्हारी एआई है जिससे तुम डी फेक हो गई, अलग लड़की की फोटो उठा के अलग लड़की वीडियो में लगा देते हो, ये सब कुछ तुम्हारी जनरेटिव एल्गोरिदम्स करते हैं।
ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, नहीं कर पाता लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में चीज है। अब आता है लीनियर लॉजिस्टिक में क्या फर्क है। देखो लीनियर में ना मैं लाइन खींचता हूँ सीधी, लॉजिस्टिक में यूज होता है सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड होता है एस। अगर 11 12 ढंग से पढ़ी होती तो मैं तो पता होता कि एस होता है और ये होता है उसका फॉर्मूला। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मैं तुम्हें फॉर्मूला क्या है ये मैं बता चुका हूँ उसके अंदर, क्या बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है। अब देखो पर लीनियर रिग्रेशन में क्या आया कि हमने जब लीनियर रिग्रेशन से क्लासिफिकेशन करा, रिग्रेशन प्रॉब्लम में तो अच्छा हो रहा है कंटिन्यूस डेटा, पर कैटेगोरिकल डेटा में हम जब यूज कर रहे हैं तो ये देखो क्या लाइन की, जीरो यहाँ है वाई यहाँ है, वो ऐसे लाइन मार रहा है, क्या क्यों, बेकार है। तो इसलिए हम लाए लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखो ये कितना प्यार कर्व जा रहा है कि ऊपर है ये नीचे है, ठीक है, नीचे वाले जीरो है ऊपर वाले वन है। तो इसलिए हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब तुम्हें समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और नंबर गलत आए तो भाई मैं मारूंगा, ठीक है। अब आया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टाइप। 3 टाइप होते हैं। बाइनरी, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन करेगा दो चीजों के बीच। मल्टीनोमियल मतलब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीजों के बीच, दो से ज्यादा मतलब 3 4 5 6। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में होना चाहिए। अब मैं इनके एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। बाइनरी मतलब कुत्ता या बिल्ली। मल्टीनो मल्टीनोमियल मतलब एलजीबीटी क्यों चल रहा है अभी, कि पता नहीं भाई 150 200 जेंडर बना रखे हैं उनमें, कल लोग भाई ये वीडियो मुझे बैन करवाई, हाँ। ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में, लाइक नॉर्मल हो, नॉर्मल हार्ड इजी, स्मॉल बिग लार्ज, मतलब ऑर्डर में एक, ठीक है, समझ रहे हो कि या लाइक एक ऑर्डर है 1 2 3 4, इन चीजों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये नीचे एक मिनट छोटी सी टेबल बनाए, मतलब मैंने क्या बनाई, मैंने इंटरनेट में मिल गई तो मैंने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बाइनोमियल है उसमें दो होने चाहिए कम कैटेगरीज। मल्टीनोमियल 3 या उससे ज्यादा, ऑर्डिनल में भी 3 या उससे ज्यादा, पर इन दोनों में ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनल में ऑर्डर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, दिमाग में रखो, ये लिख के आओ, नंबर भी लेके मस्त। अब आते हैं एडवांटेजेस, ठीक है। ये तुम लिखने वाला जो फालतू का इतना सारा लिखा है मैंने, ऐसे ले लो, लिख लेना, मैं तुम्हें समझाता हूँ अपने प्यार से। एडवांटेजेस क्या है इसके। एक तो छोटा डेटा होता है ना, बहुत प्यार से क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। दूसरा कि इस लाइक समझने में आसान होता है। तीसरा इम्प्लीमेंट भाई नॉर्मल मैथ्स है, किसको मतलब सिग्मॉइड फंक्शन लगाना है, आ जाएगा आंसर। तो बड़े अच्छे से इस लाइक इम्प्लीमेंट कर पाते हो। अब और चौथा कि इसमें क्लासिफिकेशन का फायदा मिल जाता है, लीनियर रिग्रेशन में था नहीं। अब डिसएडवांटेजेस में आते हैं। सो डिसएडवांटेज एक तो ये बड़ा डेटा अगर आएगा फेल हो जाएगा, इसकी हवा निकल जाएगी। छोटा डेटा तो मस्त घूम रहा है, वो तो सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है। अगर छोटा डेटा मशीन लर्निंग फाड़ रहे हैं, और बड़ा आता है तो फेल हो जाता है, इसलिए डीप लर्निंग आई थी, ठीक है। अब आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि एक तो ये लीनियरिटी लाते हैं, मतलब वही लाइन बनाते कोशिश करते हैं, इस लाइक अब लाइन बना बना के हर जगह तो तुम क्लासिफाई नहीं कर सकते ना, कि मतलब बिल्ली या कुत्ता उसमें लाइन बना के क्लासिफाई करके दिखा दो, नहीं होगा। तो वही वहाँ फेल हो जाता है। दूसरा आउटलेयर्स, कि मतलब कि बहुत सारा डेटा छोटा छोटा पास में है, पर एक आउटलेयर दूर है, उसकी वजह से टोटल कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है। तो या तो तुम डेटा को क्लीन करो या दूसरा एल्गोरिथम यूज करो, ये तुम्हारे पे बचता है। तीसरा है कि इज लाइक कि तुम्हारी बाउंड्रीज बनाता है, ये बनाने की कोशिश करता है, और वो कभी फिट कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ऑफ कोर्स सिग्मॉइड फंक्शन है, और नहीं हो पाएगा भाई सारे क्लस्टर, ऊपर वाला पॉइंट जो मैंने समझाया। तो ये थे डिसएडवांटेजेस मेरे और एडवांटेजेस। अब टोटल मिला के लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो मैंने राम कट्ठा बताई है, ये तुम लिख दोगे ना भाई, पूरे नंबर आएंगे। और ये दो फॉर्मूले लिख दो ना बस, मैम 8 में से 8 नंबर देगी पूरे क्वेश्चन के। तो
ये तुम्हें समझ भी आएगी होगा। देख, लिखने का स्क्रीनशॉट से लिख लो, समझने का वीडियो समझ लो, इम्प्लीमेंटेशन मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो भाई जब मैंने सब बता ही दिया, अब क्या रह गया है कि तुम्हारे पे कि तुम सीखो ना मशीन लर्निंग। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, और मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सबका क्या टाटा बाय।